जब वेपन फायर किया जाता है तो पैलेट्स डिस्पर्स हो जाती हैं सून जैसे ही कि वो एग्जिट करती है म्यूज़ल से। ये डिस्पर्जन रेंज को बढ़ा देती है। डिग्री ऑफ डिस्पर्जन जो है वो कंट्रोल की जा सकती है टू सम एक्सटेंट बाय रिलेटिवली स्मॉल बट सिग्निफिकेंट रिडक्शन नियर द म्यूज़ल एंड कॉमनली अमाउंटिंग टू नो मोर देन 1 millimeter. This is called choke. It imparts compactness to the shot so as to keep the main charge closer together for a greater effective distance. Some modern weapons are designed to convert a cylinder barrel to a choke barrel. ये सी फिगर में म्यूज़ल लोडिंग गन दिखाई गई है। ए में राइफल है और बी में 12 बोर DBBL शॉटगन। जो म्यूज़ल लोडिंग गन्स हैं अब वो ऑब्सोलीट बनती जा रही हैं और ये रिक्वायर करती हैं फिलिंग प्रोपेलेंट की यानी गन पाउडर की थ्रू द म्यूज़ल followed by wedding material, cloth, fiber, coir, paper, the short charge and the top wedding. They are fired by detonation of percussion cap placed on the nipple attached to the base of the barrel at its rear end. जैसा कि फिगर में शोन है। Amongst the smooth bore weapon mentioned may be made of 0.410 muskets used by the constabulary in India for riot control or by the railway protection force. ये फायर करते हैं सिंगल लेड बॉल जिसका मास 6.2 ग्राम होता है और वेलोसिटी 1700 प्लस माइनस 100 फीट पर सेकेंड। मजल वेलोसिटी 0.410 की जो शॉट फायर्ड की इन गन से वेरी करेगी ग्रेट डील रेंजिंग 1150 से 1950 फीट पर सेकेंड तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ राइफल्ड फायर आर्म्स। ये इंक्लूड करता है सर्विस और स्पोर्टिंग राइफल्स, रिवॉल्वर्स, पिस्टल्स। राइफल एग्जाम्पल है हाई वेलोसिटी वेपन की, पिस्टल मीडियम वेलोसिटी की और जो रिवॉल्वर है वो रिलेटिवली लो वेलोसिटी का है। इन वेपन्स में इनसाइड बोर का राइफल होता है जो कि कट है लॉन्गिट्यूडनली विथ अ नंबर ऑफ स्पाइरल ग्रूव्स 4 to 7 होते हैं जनरली जो कि पैरेलल रन करते हैं टू ईच अदर, लेकिन ये ट्विस्टेड होते हैं स्पाइरली फ्रॉम द चैम्बर एंड से लेके म्यूज़ल एंड तक। इसको राइफलिंग कहा जाता है। मैग्नीट्यूड ट्विस्ट का यानी कि डिस्टेंस रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट टर्न ऑफ द राइफलिंग वेरी करेगा फ्रॉम मॉडल टू मॉडल, लेकिन जनरली ये कॉज कराता है बुलेट को कि वो रोटेट करे अबाउट इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस सिर्फ एक ही बार 25 से 35 सेंटीमीटर फॉरवर्ड मोशन में। रेज्ड पोर्शन बोर का कहलाता है लैंड्स और जो लोवर्ड वन है उसको ग्रूव्स कहते हैं। इस फिगर में देखिए सेक्शन है राइफल बोर का जो कि लैंड और ग्रूव शो कर रहा है। ये बी जो है ये कैलिबर है राइफल बोर का। राइफलिंग वेरी करती है नंबर में, डायरेक्शन में यानी कि लेफ़्ट है या राइट हैंडेड, डेप्थ के हिसाब से विड्थ, और ये वेरिएशंस रिफ्लेक्ट होती हैं ऑन द फायर्ड बुलेट्स। रिसेंटली पॉलीगोनल राइफलिंग भी इंट्रोड्यूस हुई है। इन वेपन्स में स्मूथ ट्रांजिशन होती है बिटवीन द लैंड्स एंड द ग्रूव्स जिसके नतीजे में मार्किंग्स जो ये इम्पार्ट करती हैं ऑन द फायर्ड बुलेट्स वो बहुत फाइन होती हैं जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बुलेट फायर्ड को मुश्किल बना देती हैं फ्रॉम सच गन्स। राइफल वेपन्स जनरली डिज़ाइन होते हैं टू फायर अ सक्सेशन ऑफ सिंगल बुलेट्स। बुलेट जब पास करती है राइफल बैरल से तो वो रोटेट करती है, स्पिन करती है अपनी लॉन्ग एक्सिस पे। स्पिन नंबर 1 इम्पार्ट करता है गायरोस्कोपिक स्टेबिलिटी स्पिनिंग टॉप की तरह टू द बुलेट। नंबर 2 स्पिन जो है इन द व्यू ऑफ इट्स स्टेबिलिटी बढ़ाता है एक्यूरेसी जिससे टारगेट हिट हो। नंबर 3 वो प्रिवेंट करती है स्पिनिंग जो है वो प्रिवेंट करती है बुलेट को फ्रॉम वॉबलिंग जैसे वो एयर में ट्रेवल करेगी। गॉज या फिर नॉमिनल कैलिबर इंडिकेट करता है लैंड टू लैंड विड्थ बैरल की और ये एक्सप्रेस होती है दोनों 1/100th ऑफ इंच या मिलीमीटर्स में जैसे कि 0.22, 0.32, 38, 410, 0.45 एक्सेट्रा इंचेस में एंड 6.35, 7.62, 7.65, 9.0 मिलीमीटर्स में। बुलेट्स फायर होती हैं राइफल से, उनको हाई वेलोसिटी होती है। 0.30 कैलिबर वाली राइफल जो है फायर करेगी बुलेट को म्यूज़ल वेलोसिटी जिसकी होगी 2500 फीट पर सेकेंड। वो राइफल जिसमें ट्विस्ट होंगे 10 इंचेस के इन द राइफलिंग एंड बुलेट वेलोसिटी 2500 फीट पर सेकेंड वो स्पिन देगी 3000 रिवॉल्यूशंस का पर सेकेंड। 0.30 कैलिबर राइफल बुलेट इफेक्टिव होती है एट एन एक्सट्रीमली लॉन्ग रेंज वेल ओवर अ माइल विथ एन एक्यूरेसी रेंज ऑफ द ऑर्डर ऑफ अबाउट 600 यार्ड्स। नेक्स्ट है रिवॉल्वर। ये राइफल्ड हैंड वेपन होता है विथ ओवरऑल लेंथ 10 इंचेस की और इसमें रोटेटिंग ड्रम होता है या सिलेंडर बिहाइंड द बैरल। ड्रम में चैम्बर्स होते हैं लोडिंग के लिए जो जनरली 5 होते हैं या ज़्यादा
उसमें रिम्ड कार्ट्रिजेस होते हैं। हर दफ़ा जब रिवॉल्वर कॉक्ड होता है तो सिलेंडर रोटेट करता है, इसीलिए इसका नाम रिवॉल्वर है, ताकि फ्रेश कार्ट्रिज लाया जाए लाइन में विद द बैरल एंड फायरिंग मैकेनिज्म। कार्ट्रिज रिवॉल्वर को एक प्रोजेक्टिंग रिम होती है बेस पे, और एम्प्टी कार्ट्रिज केस जो है उसको हाथ से रिमूव करना होता है। इस फिगर में देखिए 17.6 में फ़ोटोग्राफ है रिवॉल्वर की कार्ट्रिजेस के साथ जो फायर्ड हैं एम्प्टीज़ एंड बुलेट्स। रिवॉल्वर बुलेट्स रिलेटिवली लोअर करती हैं म्यूज़ल वेलोसिटी को ऑफ द ऑर्डर 600 से 800 फुट पर सेकेंड। इनकी एक्यूरेसी रेंज 100 यार्ड होती है। नेक्स्ट है पिस्टल। फिगर में देखिए पिस्टल है, ये एक हैंड वेपन है विथ अ राइफल शॉर्ट बैरल, जनरली नॉट ओवर 10 इंचेस इन लेंथ। ये डिफ़र करता है रिवॉल्वर के साथ इन द रेस्पेक्ट ऑफ डायरेक्ट लोडिंग कार्ट्रिज की चैम्बर के अंदर एज अगेंस्ट दैट इनटू द सिलेंडर इन द केस ऑफ अ रिवॉल्वर। रिमलेस ग्रूव्ड कार्ट्रिजेस जो कि 5 से 10 होते हैं इन नंबर, ये वर्टिकल मैगजीन में होते हैं जो कि यूजुअली ग्रिप ऑफ द पिस्टल के अंदर होती है। फायर्ड कार्ट्रिज केस जो है ऑटोमेटिकली इसमें एजेक्ट होता है और यूजुअली रहता है एट द सीन ऑफ क्राइम। पिस्टल बुलेट्स को म्यूज़ल वेलोसिटी 1200 फीट पर सेकेंड होती है। इनकी एक्यूरेसी रेंज 100 यार्ड से। ये जनरली सेल्फ लोडिंग होती हैं और सेमी ऑटोमेटिक टाइप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पैराडॉक्स गन्स, स्टड गन्स, एयर पिस्टल्स एंड एयर गन्स। पैराडॉक्स गन्स क्या है? ये इनको इनिशियल पार्ट होता है ऑफ बैरल स्मूथ, लेकिन लास्ट फ्यू इंचेस एट द म्यूज़ल एंड राइफल। पैराडॉक्स गन्स को 2 शैलो ग्रूव्स होते हैं म्यूज़ल एंड पे। स्पेशल प्रोजेक्टाइल में पैराडॉक्स स्लग या बुलेट needs to be fired through this gun to achieve better aim and range। ये है पैराडॉक्स गन और इसमें 2 म्यूज़ल शैलो ग्रूव्स होते हैं एट द म्यूज़ल एंड। नेक्स्ट है स्टड गन्स। ये इंडस्ट्रियल टूल्स होती हैं, कैपेबल होती हैं फायरिंग मेटल नेल्स या स्टड्स को इनटू द वुड में या कंक्रीट में या इवन स्टील में भी। कैलिबर इनका रेंज करता है 0.22 से लेके 0.38। क्योंकि इनमें मार्क पेनिट्रेशन पावर होती है तो ये सीवियर इंजरीज कॉज कराती हैं। एक्सीडेंट हो सकते हैं वाइल ऑपरेटिंग द स्टड गन। लाइकवाइज ये सुसाइडल पर्पस के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है एयर पिस्टल्स एंड एयर गन्स। ये रिलीज़ करती हैं लेड शॉट्स को या पैलेट्स को स्कर्टेड, जो कि प्रोपेल होती हैं बाय एयर या गैस से जो कंप्रेस होती है सिलेंडर में। इनकी रेंज फॉर किलिंग द स्क्वेरल्स, रैट्स एक्सेट्रा 30 यार्ड्स होती है। मज़ल वेलोसिटी एयर गन पैलेट्स की होती है इन द रेंज ऑफ 400 से 700 फीट पर सेकेंड। इंजरी सस्टेन रहती हैं क्योंकि एयर गन पैलेट्स यूजुअली नंबर जो 1 से लेके 0.177 है एंड नंबर 2 से लेके 0.22 है, ये अनकॉमन नहीं है। कुछ एयर गन्स, एयर पिस्टल्स और गैस ऑपरेटेड गन्स, तो इन एयर गन्स से जो इंजरीज होती हैं वो आर नॉट अनकॉमन। कुछ एयर गन्स, एयर पिस्टल्स और गैस ऑपरेटेड गन्स इम्पार्ट करती हैं इफेक्टिव वेलोसिटी टू द शॉट या फिर पैलेट्स को कि वो पेनिट्रेशन कराएं ह्यूमन की बॉडी में, इंक्लूडिंग थिन बोन में भी। 0.17 एयर गन पैलेट कॉज कराती है फैटल इंजरी बाय पेनिट्रेशन इनटू द स्कल ऑफ 11-year-old गर्ल एंड 5 मिलीमीटर एयर गन पैलेट किल किया 5-year-old बॉय को हैव बीन डिस्क्राइब्ड। नेक्स्ट डिस्कस करें सैलिएंट पॉइंट्स मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस के फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ identity of a suspected firearm with the fired cartridge. Ballistic expert firearm examiner given the suspect firearm an empty fire cartridge case या bullet from the crime scene recovered from the victim often prove कर सकता है, identify कर सकता है identity crime weapon की। Also find करेगा helpful evidence examination of the firearm से, victim की clothing से and other observation से। सबसे पहले firearm देखें। When found at the scene of crime, a note should be made of its position either into the premises या फिर victim's hand suicide से, या फिर अगर it has been planted to appear so। The manner जिससे trigger operate हुआ यानी 4 finger से या toe से in case of long firearm या फिर indirectly also require करता है attention। firearm lift किया जाए carefully fingerprint examination के लिए। अगर वो loaded है तो position cartridges की note करनी चाहिए और cartridges remove कर लेने चाहिए। It is checked to determine if it has been used, shoot, barrel, fouling, etc. and if so, if it has been recently fired, in which case smell of burnt powder may have persisted।
प्राइम गन सेंड की जाती है फोरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में ताकि डिटरमाइन किया जाए नंबर 1 कि अगर वो वर्किंग ऑर्डर में है, नंबर 2 अगर वो प्रोन है टू एक्सीडेंटल फायर, एंड नंबर 3 अगर वो फायर हुई है प्रायर टू इट्स डिस्पैच टू द FSL एज शोन बाय द एनालिसिस ऑफ द बैरल वॉशिंग्स एक्सेट्रा। यह ऑल्सो रिक्वायर होता है फॉर द टेस्ट फायरिंग बुलेट्स की और कार्ट्रिजेस केसेस की, ताकि असरटेन करें कि अगर क्राइम बुलेट या कार्ट्रिज केस फायर किया गया फ्रॉम द सस्पेक्टेड गन। रिस्टोरेशन इरेज्ड सीरियल नंबर की, मैन्युफैक्चरर की आइडेंटिफिकेशन मार्क्स या बोर या कैलिबर और प्रूफ मार्क्स भी ज़रूरी रहने चाहिए। जब फायर आर्म रिकवर नहीं होता तो नेचर ऑफ वेपन जो है वो डिड्यूस होती है फ्रॉम नंबर 1 नेचर ऑफ इंजरीज से, यानी शॉर्ट होल्स ऑन द क्लोथिंग एक्सेट्रा, नंबर 2 मिसाइल से या पार्ट देयर आफ्टर रिकवर फ्रॉम द विक्टिम या सीन बाय द रेडियोग्राफी, या फिर जो रिकवर हुआ क्राइम ऑफ सीन से, नंबर 3 फायर्ड कार्ट्रिज के केस से भी अगर रिकवर हुआ एट द क्राइम ऑफ सीन ऑफ क्राइम। टिपिकल शॉटगन इंजरीज रेडिली डिफ्रेंशिएट होती हैं फ्रॉम द इंजरीज ड्यू टू अदर फायर आर्म। शॉर्ट होल ड्यू टू a large caliber bullet will differ from that due to the smaller one. बुलेट्स या बुलेट या जैकेट फ्रैगमेंट्स, शॉट्स या पैलेट्स और वैड्स कोई भी अगर रिकवर हो एट द सीन ऑफ क्राइम या विक्टिम से, वो थ्रो करता है लाइट ऑन द टाइप एंड द कैलिबर ऑफ द फायर आर्म पे। नेक्स्ट है कार्ट्रिज केस एग्जामिनेशन। फायर कार्ट्रिज केस की हेल्प करती है कि रिवील हो नेचर वेपन का जो यूज़ हुआ फ्रॉम नंबर 1 मटेरियल केसिंग का कि वो ब्रास का बना है, कार्डबोर्ड का या प्लास्टिक का, नंबर 2 प्रेजेंस रिम और ग्रूव्स की एट द बेस, एंड नंबर 3 मार्किंग्स स्टैम्प्ड ऑन द बेस। शॉटगन कार्ट्रिज को कार्डबोर्ड प्लास्टिक ट्यूब होती है और रिम्ड मेटेलिक बेस। रिवॉल्वर कार्ट्रिजेस और कुछ जो राइफल कार्ट्रिज हैं उनको भी रिम्ड बेस होती है। कार्ट्रिजेस जो राइफल और पिस्टल्स और रिवॉल्वर्स के हैं उनको ब्रास की ट्यूब्स होती हैं। कार्ट्रिजेस पिस्टल का और कुछ टाइप राइफल्स की रिम लेस होती हैं, लेकिन उनको एक्सट्रैक्टर ग्रूव होता है बेस पे फॉर ऑटोमेटिक इजेक्शन। इस तरह के ऑटोमेटिकली इजेक्टेड एम्प्टीज लाइकली हैं टू बी फाउंड एट द सीन ऑफ क्राइम। द मार्किंग ऑन द बेस ऑफ कार्ट्रिज इज कॉल्ड इट्स हेड स्टैम्प। ये इंडिकेट करता है बोर या गॉज कैलिबर वेपन का जिसमें से वो फायर हुआ, और आल्सो रिवील करता है मैन्युफैक्चरर को। केस लेस कार्ट्रिजेस अब यूज़ होते हैं जो कि कोई निशान नहीं छोड़ते एग्जामिनेशन के लिए। कार्ट्रिज केस जो फाउंड होते हैं क्राइम सीन पे वो डिज़ाइन होते हैं एज क्राइम एग्जिबिट कार्ट्रिज केस। सिमिलर टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है फॉर द बुलेट्स जो रिकवर होती हैं एट द सीन ऑफ क्राइम या फ्रॉम द विक्टिम्स बॉडी। टू आइडेंटिफाई द क्राइम वेपन बाय एग्जामिनेशन फायर्ड एम्प्टी का, तो ये ज़रूरी होता है कि कंपेयर करें इसको टेस्ट फायर्ड एम्प्टीज़ के साथ। टेस्ट फायर्ड कार्ट्रिज केसेस या टेस्ट एम्प्टीज़ और बुलेट्स कलेक्ट होती हैं इन द लेबॉर्ट्री बाय फायरिंग इनटू द कॉटन वूल वाटर में या किसी और अप्रोप्रिएट मीडिया में। फायर्ड कार्ट्रिज केस में बी लेबल्ड और मार्क्ड ऑन इट्स साइड फॉर रेडी आइडेंटिफिकेशन इन द कोर्ट। एन इंडिविजुअल फायर आर्म इम्पार्ट करता है फायर्ड कार्ट्रिज केस को इट्स स्पेसिफिक मार्किंग्स उसके अंदर बना देता है। क्राइम कार्ट्रिज केस थस लिंक्ड होता है टू द वेपन इन क्वेश्चन थ्रू द वेरियस कैरेक्टरिस्टिक डिटेल्स, जैसे कि फायरिंग पिन या स्ट्राइकर इम्प्रेशन, ब्रीच फेस मार्किंग, इजेक्टर, एक्सट्रैक्टर, चैम्बर मार्क, फायरिंग पिन स्क्रैप एंड ब्रीच स्क्रैप। आइडेंटिफिकेशन क्राइम कार्ट्रिज केस की पॉसिबल होती है बाय कंपेयरिंग इट विद द टेस्ट फायर कार्ट्रिज केस माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन के साथ इंडिविजुअली या फिर अंडर कंपैरिजन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट है फायर्ड बुलेट। देखिए एग्जामिनेशन बुलेट की जो रिकवर होती है बॉडी ऑफ द विक्टिम से या फिर एट द सीन ऑफ क्राइम पे, वो प्रोवाइड करती है वैल्यूएबल एविडेंस वेपन जो इस्तेमाल हुआ है उसके बारे में, उसके कैलिबर के बारे में, नंबर, विड्थ एंड ट्विस्ट ऑफ लैंड्स एंड ग्रूव्स। ये कॉर्पोरेट करता है टाइप ऑफ वेपन जो यूज़ हुआ है। उसकी सरफेस डिटेल ऑन केयरफुल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन आइडेंटिफाई करती हैं क्राइम वेपन को। लेड बुलेट्स कॉमनली यूज़ होती है रिवॉल्वर में, जबकि सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल्स और मोस्ट राइफल्स फायर जैकेटेड लेड बुलेट्स जैसे कि वो जो केस्ड होती हैं क्यूपर और निकल, कॉपर या किसी अदर हार्डर केसिंग में। बुलेट जैसे पास करती है थ्रू द बैरल, वो रिसीव करती है अपने सरफेस पे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक मार्क्स, और ये यूटिलाइज होते हैं कि डिटरमाइन किया जाए वेदर पार्टिकुलर बुलेट फायर हुई फ्रॉम पार्टिकुलर वेपन। कंपैरिजन माइक्रोस्कोप यूज़ होता है फॉर दिस पर्पज़। In identifying the bullets, expert reach करता है opinion generally from two types of characteristic, which is number 1 class characteristic and number 2 individual या microscopic characteristic by which the bullet can literally be fingerprinted. क्लास कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड करती है कैलिबर, चैम्बरिंग यानी कार्ट्रिज टाइप, नंबर ग्रूव्स का और लैंड्स का, ट्विस्ट डिग्री ऑफ द ट्विस्ट, स्पेसिंग, डायरेक्शन,
एक्सेट्रा ये वेरी करेंगी डिफरेंट गन्स के साथ, ताकि एक्सपर्ट हैविंग अ बुलेट ऑन विच द मार्क्स ऑफ द ग्रूव्स एंड द लैंड्स आर विजिबल कैन यूजुअली अराइव एट द make of the weapon or narrow it down to a relatively few from which the bullet was fired. ये समटाइम वेरी इजी होता है कि एक्सक्लूड किया जाए पार्टिकुलर वेपन को, जैसे कि बुलेट बियरिंग लैंड एंड ग्रूव एक्सप्रेशन को विद द लेफ्ट हैंड ट्विस्ट could not have been fired from a barrel made with the right hand twist rifling. इंडिविजुअल या माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल स्क्रैचेस ऑन द बुलेट जो कि कॉज होते हैं बाय ब्लेमिशेस, टूल मार्क्स एक्सेट्रा. इसमें इंडिविजुअल बैरल वेपन फ्रॉम विच द बुलेट वॉज फायर्ड एंड दीज आर विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. जब बुलेट टू बैडली डीफेस या डिस्टोर्ट नहीं होती तो ये पॉसिबल होता है बाय यूज़ ऑफ कंपैरिजन माइक्रोस्कोप के हम कंक्लूड करें कि विद सर्टेनिटी कि अगर क्राइम बुलेट हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम द सेम फायर आर्म एज द टेस्ट बुलेट. आइडेंटिफिकेशन क्राइम फायर आर्म की पॉसिबल होती है इवन फ्रॉम द एग्जामिनेशन ऑफ द डिफॉर्म्ड या ब्रश्ड या म्यूटिलेटेड बुलेट एज लॉन्ग एज द सफिशिएंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर अवेलेबल हो. ये इम्परेटिव है कि मेडिकल ऑफिसर जो एक्सट्रैक्ट करता है बुलेट को फ्रॉम अ लाइव पर्सन या ऑटोप्सी के दौरान वो टेक केयर करे कि ही डज़ नॉट ऐड एनी न्यू मार्किंग या ओब्लिट्रेट करे उनको जो प्रेजेंट है. इसी पर्पज़ के लिए बुलेट जो है वो रिमूव करनी चाहिए बेयर फिंगर्स के साथ या रबर टिप्ड फोर्सेप्स के साथ, ना कि टूथ्ड फोर्सेप्स के साथ. कंपैरिजन माइक्रोस्कोप हैज़ कॉमन आई पीस इन विच बाय मीन्स ऑफ प्रिज्म्स section of one bullet appears side by side with the other having a sharp dividing line. Bullets mount होती हैं on the little spindles जो कि rotate होते हैं by means of a micrometer stage that rotates the bullets till कि वो reach करे a point जब lands or groove impressions together with individual striations on the test bullet match with those of the crime bullet or till he is convinced that there is no point at which the striations coincide. He thus reaches to a decision whether the crime bullet was fired from the same firearm or not. Unlike the bullets, lead shot या pellet fired होते हैं जो from smooth bore weapon वो मैच नहीं होते to the gun except rare cases में. ये found हुआ helpful कि compare किया जाए trace elemental composition of crime lead shot with the lead shot that may be found with the accused. केस टू केस वेरिएशन ऑफ ट्रेस एलिमेंटल पैटर्न यानी TEP इलस्ट्रेट करती है हाई एविडेंशियल वैल्यू इस तरह की मैचिंग की. नेक्स्ट है अदर कंटेंट ऑफ द कार्ट्रिज. आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अदर कंटेंट ऑफ द कार्ट्रिज विद प्राइमर, propellant and WADs etc. also provides useful evidence. Gunshot primer residues commonly denoted as GSR are detectable by hypersensitive instrumental analysis. ये जो रेजिड्यूज होते हैं ये जनरली कंप्राइज करते हैं एंटीमोनी, बैरियम, कॉपर, लेड एक्सेट्रा का. इनकी आइडेंटिफिकेशन थ्रो करती है लाइट ऑन द टाइप ऑफ द कार्ट्रिज जो यूज़ हुआ. रेजिड्यू फायर्ड प्रोपेलेंट का जैसे कि पाउडर रेजिड्यू प्रेजेंट होता है क्लॉथ्स पे, स्किन वगैरह पे इन द क्लोज डिस्टेंस फायरिंग. ये कंप्राइज करता है बर्नड या पार्शली बर्नड या अनबर्नड पाउडर पार्टिकल्स का. उनका माइक्रोस्कोपिक और केमिकल एग्जामिनेशन रिवील करती है नंबर 1 वेदर ब्लैक पाउडर, पायरोडेक्स या स्मोकलेस पाउडर यूज़ हुआ है, एंड नंबर 2 नेचर प्रोपेलेंट की एंड देयर फ्रॉम द टाइप ऑफ द कार्ट्रिज. माइक्रोकेमिकल TLC एनालिसिस प्रोपेलेंट एडिटिव्स की भी हेल्पफुल होती है फॉर दिस पर्पज़. द WAD if any may be found at the crime scene or embedded in the wound. Its examination throw light on the weapon used and its type as also the range of firing. मज़ल लोडिंग वेपन में या रीफिल्ड होममेड कार्ट्रिजेस WAD जो है कंसिस्ट करता है पेपर या फाइबर, कोयर, क्लॉथ का एक्सेट्रा. शॉर्ट गन WAD डिस्टिंक्टिव होते हैं जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया. इंटरेस्टिंग केस ऑफ पेपर WAD मैचिंग इन द केस ऑफ होमिसाइड न्यूयॉर्क 1948 by firing a refilled shotgun cartridge is described. WAD had lodged in the brain. Paper WAD inclusive of printing thereon was perfectly matched with the remnant of torn newspaper found in the house of accused. नेक्स्ट क्वेश्चन है कमेंट करें डर्मल नाइट्रेट टेस्ट पे एंड नंबर 2 मॉडर्न बॉडी आर्मर पे. डर्मल नाइट्रेट टेस्ट यानी पैराफिन टेस्ट ये था इन वॉक्यू अर्लियर टू डिटरमाइन इफ अ सस्पेक्ट हैड अ discharged a firearm. The blow-back powder residue deposited on the back of the palm and a web of the alleged accused hand were collected on a paraffin cast and tested for nitrate using the diphenylamine reagent, Lunge's reagent. ये टेस्ट अब ऑब्सोलेट है एज इट इज़ गिवन बाय अ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेस एंड नॉन इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल जैसे कि फर्टिलाइज़र, सिगरेट्स, यूरिन्स एक्सेट्रा.
बेटर केमिकल टेस्ट नाइट्रेट एंड GSRs के लिए एंटीमनी, बेरियम, कॉपर, लेड एक्सेट्रा अब यूज़ किए जाते हैं टू एग्जामिन द हैंड स्वैब वॉशिंग्स। मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो यूज़ होते हैं फॉर दिस पर्पज़ वो है न्यूट्रॉन एक्टिवेशन एनालिसिस, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी विथ एक्सरे एनालिसिस एक्सेट्रा। फिर है मॉडर्न बॉडी आर्मर। Traditional heavy metal armor to protect the vulnerable portion of the body from the gunfire have been replaced by the lighter synthetic materials. Modern helmet for relatively low velocity bullet fragments are made up of fiberglass. ये effective होते हैं for the projectile up to say 0.38 pistol shot. Likewise, the body armor vests worn presently even by the sophisticated criminals comprise of around a dozen or so layers of synthetic heavy fabric, polyamide like Kevlar 29, which would require a total vest mass in the range of 1 to 4 kg. 0.7 kg body armor worn on the back by Mumbai criminal extortionist targeting the rich builders, doctors, film actors, and allied persons was found to stop bullets up to 9mm pistol shots. Medical aspect of the projectile stoppage by such body armor include, however, the danger of the internal injury due to the blunt trauma effect. For this purpose, at least a 9-layer vest of nearly 1 kg mass has been provided to law enforcement officers in USA. Next अब हम पढ़ते हैं पार्ट 2, some medical aspects of firearm injuries. फायर इंजरीज वोन्ड्स होते हैं जो कि कॉज होते हैं बॉडी टिश्यूज़ में इम्पैक्ट की वजह से एंट्री और पैसेज मिसाइल का जो डिस्चार्ज होता है फायर आर्म में से। ये जनरली सिमुलेट करते हैं कंट्यूज्ड वोंड। जब मिसाइल पास करता है टेंजेंशियली, वोंड सिमुलेट करता है अब्रेजन या गटर। स्लिट लाइक एग्जिट वोंड ओकेजनली इनकाउंटर होता है। ये होता है ड्यू टू द बुलेट एग्जिटिंग ऑन इट्स ब्रॉड साइड और ड्यू टू द एग्जिट ऑफ अ फ्रेगमेंटेड बोन, उसकी वजह से भी होता है। इस तरह की इंजरी सिमुलेट करती हैं इंसाइज्ड वोंड या स्टैब वोंड्स। टेबल 17.1 समराइज करता है इन जनरल इफेक्ट्स फायर आर्म डिस्चार्ज का एट द वेरियस रेंजेस। ऑब्जर्वेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ फायर आर्म डिस्चार्ज देखें एट वेरियस रेंज है लॉन्ग या डिस्टेंट, तो हम उसमें क्या ऑब्जर्व करेंगे, बुलेट को। मीडियम रेंज में भी बुलेट और पाउडर ऑब्जर्व होता है। शॉर्ट या क्लोज रेंज में बुलेट पे ऑब्जर्व होती है पाउडर और सूट भी। कॉन्टैक्ट या फिर जो नियर क्लोज होता है उसमें बुलेट, पाउडर, सूट विथ और विदाउट गैस टीयरिंग एंड बर्न। लास्ट है कॉन्टैक्ट जो कि एक्चुअल कॉन्टैक्ट होता है, उसमें बुलेट भी होगी, पाउडर, सूट विथ और विदाउट द बैरल मार्क्स, गैस टीयरिंग एंड बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब करें डिटेल में कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट गन इंजरीज की वेरिंग रेंजेस पे। ये होती है ड्यू टू नंबर 1 मल्टीप्लिसिटी प्रोजेक्टाइल्स की इंक्लूडिंग द शॉट्स एंड वेट्स, नंबर 2 शॉर्ट डिस्पर्जन डिस्टेंस के साथ, एंड नंबर 3 अनयूजुअल प्रोजेक्टाइल्स इन द रीफिल्ड कार्ट्रिजेस या म्यूजल लोडर्स में। यहाँ पे क्राइटेरिया गिवन है बिलो वेरी लिटिल यूज़ का, जो कि है लोकल नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़रूरी है कि इंटरप्रेट किया जाए इन वोन्ड्स को। जब शॉटगन फायर किया जाता है तो प्रोजेक्टाइल ट्रैवल करता है कॉम्पैक्ट मैस में। जैसे रेंज बढ़ती है तो इंडिविजुअल पैलेट्स ना स्प्रेड आउट होती हैं और कलेक्टिवली ट्रैवल करती हैं कोन लाइक मैनर में। उनकी वेलोसिटी कम हो जाती है डिस्टेंस के साथ। रफ एस्टिमेट रेट ऑफ स्प्रेड का है अबाउट 1 इंच पर यार्ड होता है मजल में से ऑफ फुल चॉक गन। फॉर एग्जांपल जैसे डायामीटर पैटर्न का या ग्रुप ऑफ एवरेज साइज बर्ड शॉट का हिटिंग द टारगेट जो कि 10 यार्ड पे है वो 10 इंचेस होगा उसका डायामीटर। टारगेट एरिया जो कवर होता है बाय द शॉट थस इंक्रीज होता है विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। मीनवाइल पेनिट्रेटिंग पावर हर पैलेट की कम हो जाती है। एज अ जनरल रूल ये कहा जा सकता है कि शॉट एंटर करता है सिंगल मैस अप टू अबाउट अ यार्ड। अप टू 2 to 3 यार्ड शॉट प्रोड्यूस करता है एंट्रेंस होल इंडिविजुअल पैलेट के साथ, यानी इंडिविजुअल पैलेट होल बनाता है राउंड द पेरिफेरी। जैसे रेंज ऑफ फायर इंक्रीज होती है तो चार्ज ऑफ द शॉट स्प्रेड होता है इन द मैनर डिस्कस्ड अबव। इस 17.9 फिगर में देखें, यहाँ पे सबसे पहले देखें ये रैग्ड टियर, बर्निंग, ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग इन द वूंड, ट्रैक, कार्बन मोनोऑक्साइड और वैड्स है। ठीक है, इस तरह यहाँ पे सिंगल इरेगुलर होल बना है, बर्निंग हुई है, ब्लैकनिंग भी हुई है, टैटूइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, वैड्स। उसके बाद सिंगल होल हुआ है, ब्लैकनिंग हुई है या नहीं पता, और वैड्स हुए हैं। फिर इस डिस्टेंस पे जो है इरेगुलर वूंड, सैटेलाइट पैलेट, उससे पहले ये सिंगिंग एंड टैटूइंग हुई है, इरेगुलर वूंड, सैटेलाइट पैलेट पैटर्न एंड वैड्स। 3 यार्ड के डिस्टेंस पे इरेगुलर वूंड, सैटेलाइट पैलेट
पैटर्न है और वैड्स हैं। और 5 यार्ड के डिस्टेंस पे देखिए इरेगुलर वुंड है, सेटेलाइट पैलेट पैटर्न है डायमीटर 5 का। और 10 यार्ड्स पे पैलेट पैटर्न डायमीटर है 10 यार्ड्स का। ये 3.10 पिक्चर देखिए, इसमें पैटर्न है फ्रॉम द स्टैंडर्ड शॉटगन। ये 8 फुट पे, ये 10 फुट है, ये 15 फुट, 25 फुट, 30 फुट और 40 फुट की डिस्टेंस पे। फॉलोइंग जनरलाइजेशंस कैन नाउ बी मेड। जब शॉटगन फायर किया जाता है इन अ कॉन्टैक्ट या नियर कॉन्टैक्ट में विद द बॉडी, ये लाइकली है कि वो शो करे फॉलोइंग फीचर। सबसे पहले कि वो शॉट एंटर करता है मास को और कॉन्सिक्वेंट वुंड सिंगल सर्कुलर होता है और ये साइज ऑफ द म्यूजल डायमीटर के जितना ही होता है। इसको कहेंगे बेलिंग ऑफ शॉट, बेलिंग ऑफ शॉट या बालिंग ऑफ शॉट। अगर म्यूजल प्रेस होता है फर्मली तो सॉइलिंग या बर्निंग एब्सेंट होती है, म्यूजल इम्प्रेशन पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर म्यूजल प्रेस नहीं होता फर्मली या फिर वो लूजन हो जाता है बाय रिकॉइल, फ्लेम, गैस एंड सूट में एस्केप साइडवेज और सॉइल द एडजॉइनिंग स्किन। अगर क्लोथिंग इंटरपोज करती है बिटवीन द म्यूजल और स्किन तो सूट जो है फाउंड होगा क्लोथिंग पे एज वेल एज स्किन पे भी। क्लोथिंग जो है साइन होगी और बर्निंग होगी अराउंड द स्किन वुंड। गैसेस कॉज करेंगी लेसरेशन डीपर टिश्यूज़ की और इवन फ्रेगमेंटेशन बोन की भी। वैड फाउंड होता है इन द वुंड और ये प्रूव होता है इंपॉर्टेंट क्लू टू द टाइप ऑफ द कार्ट्रिज जो यूज़ हुआ है। वुंड ट्रैक एडजेसेंट टिश्यूज़ का अपीयर होता है पिंक क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड अब्जॉर्ब होती है। ये अपीयरेंस समटाइम हेल्पफुल होती है कि डिस्टिंग्विश किया जाए एंट्री वुंड को एग्जिट से इन द डीकम्पोज बॉडीज़ में। वैड इम्प्रिंट अब्रेजन समटाइम देखी जाती है। फिर है कॉन्टैक्ट शॉटगन इंजरीज डिफर करती हैं अपीयरेंस में, डिपेंड करता है साइट पे, वेदर कि वो हेड पे है या रिलेटिवली नॉन रेजिस्टेंट पार्ट पे जैसे चेस्ट पे या एब्डोमेन पे। एब्डोमेन वाले के चेस्ट वाले केस में जैसे कि गैसेस रिस्ट्रिक्टेड होती हैं स्पेस फॉर द एक्सपेंशन में, जैसे कि गैसेस को रिस्ट्रिक्टेड स्पेस होती है एक्सपेंशन के लिए तो एक्सटेंसिव म्यूटिलेशन कॉमन है। जबकि एब्डोमेन वाले केस में इन स्पाइट ऑफ द ग्रेव इंटरनल डैमेज वहाँ पे कोई एग्जिट वुंड नहीं होता विद स्मॉल शॉट, जबकि बिग शॉट हाउएवर 0.3 से 0.36 इंचेस के हो सकते हैं एग्जिट वुंड्स। ये लास्ट पॉइंट है इसका कि यूजुअली शॉटगन प्रोजेक्टाइल्स मूव नहीं करते आउट ऑफ द बॉडी अनलेस नंबर 1 शॉट साइज जो है सुफिशिएंटली लार्ज हो या फिर लार्ज कैलिबर बक शॉट हो या राइफल स्लग्स यूज़ किए जाए। नंबर 2 फायरिंग जो है वो हुई हो सुफिशिएंटली नियर डिस्टेंस से। नंबर 3 है द पार्ट ऑफ द बॉडी हिट इज़ नॉट मैसिव, जैसे